हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबी क्रैकिंग मंत्रा। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि यूपीएससी के बारे में पूरी ए टू जेड इंफॉर्मेशन, मतलब यूपीएससी क्या होती है, उसके स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस, फिर उसके क्राइटेरिया, और जो पिछला वीडियो था मेरा स्ट्रैटेजी, उसको कैसे क्रैक किया जाए, तो उसके बारे में भी मैंने लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लीजिए आप। अबाउट माई सेल्फ है, या आप पढ़ लीजिए। चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। तो व्हाट इज यूपीएससी? जनरली इसे आईएएस एग्जाम भी बोला जाता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे आईएएस एग्जाम को ही, आईएएस पोस्ट को ही प्रेफर करते हैं। क्योंकि और सिर्फ आईएएस पोस्ट ही नहीं रहती, इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस भी होते हैं, और बाकी 20 से 30 पोस्ट अलग अलग होते हैं। और इसका फुल फॉर्म है यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि सेकंड टफेस्ट एग्जाम है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में तो टॉप पे है ही। क्यों? क्योंकि क्वालिफिकेशन रेट इसका 0.1% रहता है। अगर आप किसी बिल्डिंग से अगर उड़ी भी मारोगे ना नीचे, तो आपके बचने के चांसेस ज्यादा है, पर क्लियर करने के कम चांसेस है। तो ऐसा कहा जाता है, पर ये भी थोड़ा गलत ही है, पर ठीक है। अभी एक मेम भी था जो मैंने अभी डाला है इसमें, कि गॉड पूछते हैं कि क्लियर आईएएस एग्जाम करना है या तुम्हें कुछ ऐसा असंभव करना है, तो आपकी एक ही विश पूरी की जा सकती है। तो आईएएस एस्पिरेंट बोलता है कि दोनों अलग अलग होते हैं क्या, क्योंकि आईएएस एग्जाम क्लियर करना एक खुद एक इम्पॉसिबल टास्क होता है, इसलिए तो ऐसा एक मीम बना दिया है। छोड़ो। फॉर्म्स इसके फरवरी में निकलते हैं, उसके 2 से 3 महीने बाद ही एग्जाम्स होती है, प्रीलिम्स होती है। आगे स्टेजेस देखेंगे हम, चलो देखते हैं। और अटेम्प्ट कितने होते हैं हर एक कैटेगरी वाइज देखते हैं पहले। ओपन के लिए 32 एज है, 6 अटेम्प्ट है। पहले 4 थे, 2013 में 4 थे। तो अपनी एस्पिरेंट सीरीज देखी रहेंगी कि उसमें जो 2013 में बच्चे देते, तो उनका ऑलमोस्ट, जिनका जिनका लास्ट अटेम्प्ट होता है, तो वो कितने खुश रहते हैं, क्योंकि बाद में 2 अटेम्प्ट और मिल जाते हैं। तो वो उसी पर सीरीज है, वो आपको दिख जाएगी। और ओबीसी को 35 होते हैं, 9 अटेम्प्ट होते हैं। और SC ST को 37 होते हैं, और उनकी कोई अटेम्प्ट की लिमिट नहीं होती, जब तक एज है उतना अटेम्प्ट दे सकते हैं वो। और इसका जनरली जो क्राइटेरिया होता है, वो एनी ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड रहता है, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए आपको एग्जाम देने के लिए। तो हम पहले स्टेज के तरफ आते हैं, जो कि प्रीलिम्स है। इसमें जीएस और सीसेट 2 पेपर होते हैं। और इसमें जीएस में फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। और ये मेरिट बेस पे होता है। और इसका मतलब इस पे ही आपका मेरिट काउंट हो जाएगा, मतलब आपका कट ऑफ जो लगेगा, जो जीएस में, वो इस पे ही काउंट होता है। और सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें भी 80 क्वेश्चंस होते हैं, और 200 मार्क्स का एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। और इसमें क्वालिफाइंग मतलब आपको सिर्फ 66 मार्क्स लेने रहते हैं इसमें। मतलब अगर आप इसमें क्वालिफाई हो गए, अगर आपको 67 मार्क्स मिल गए, तो आपका ये जीएस 1 पेपर चेक होता है। जनरली दोनों दोनों चेक होते हैं, पर मेरिट इस पे ही लग जाएगा, जीएस पे। और एक मेम था, जब एक यंग एस्पिरेंट जब यूपीएससी प्रीलिम्स देखता है पहली बार, तो इसका यही रिएक्शन होता है, ये सब क्या है। क्योंकि थोड़ा सा अलग ही इसका नेचर रहता है, तो क्योंकि ग्रेजुएशन में हम अलग पढ़ते हैं, और ये इसमें अलग इसकी डिमांड होती है। तो आपके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। 2020 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर है। तो इसमें पॉलिटी का एक क्वेश्चन था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर होता है, या पॉपुलर गवर्नमेंट होता है, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट होता है, या लिमिटेड गवर्नमेंट होता है। जनरली यूपीएससी देखो, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ही फोकस रखती है। जैसे कि ये सब ऑप्शंस ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सही है, पर इसमें से भी सही कौन सा चुनना, ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है उस टाइम प्रेशर में भी, और वो टेम्परामेंट में, क्योंकि वो अलग ही माहौल होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। और जनरली ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो पॉलिटी का क्वेश्चन अगर गलत होता है, तो ये बाहुबली का कोट आ जाएगा। क्या है मृत्यु? यूपीएससी प्रीलिम में पॉलिटी का क्वेश्चन गलत करना है मृत्यु, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन जनरली आप गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ होता है कि आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया, तो आपका मेरिट से का नाम हट जाएगा। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर उसका 0.33 मार्क्स से प्रीलिम्स ऑलमोस्ट मिस हो गया था। तो उसको पता है वो एक 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 क्वेश्चन की कीमत। अगर आपने एक क्वेश्चन स्किप भी किया रहता ना, तो अब भी आप पास हो जाते थे। पर ये यही एग्जाम का नेचर है। प्रीलिम्स के बाद आता है सेकंड स्टेज, जो कि होता है मेंस। मेंस मतलब सिर्फ राइटिंग रहता है। इसमें इतना लिखना रहता है
कि आपका हाथ टूट के नीचे गिर जाएगा, क्योंकि आपको 3 घंटे में ऑलमोस्ट 50 पेजेस तक लिखना पड़ते हैं। और इसमें हर दिन में 2 पेपर रहते हैं ऐसे। तो 3-3 घंटे के 2 पेपर, मतलब ऑलमोस्ट 100 पेजेस लिखने पड़ते हैं। और आपका मतलब आपका दिमाग भी एग्जॉस्ट होता है, और हाथ को तो बोलिए मत। और इसमें पेपर वाइज देखते हैं हम अभी। पेपर ए होता है कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज का रहता है, जैसे कि मराठी हो गया, हिंदी हो गया। तो आप कोई कोई भी ले सकते हैं, और ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं दोनों भी। इसमें 3 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहता है, और 300 मार्क्स के रहते हैं, और इसमें सिर्फ 25% ही लेने पड़ते हैं आपको। इसमें 25% और इसमें 30% ऐसा कुछ तो है। तो इंग्लिश में भी वैसा ही क्वालिफाइंग है। अगर ये क्वालिफाई हो गए तब आपके नीचे के पेपर चेक होते हैं, वरना आप वैसे भी मेरिट के बाहर हो गए अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करते हो तो। और जनरली बच्चे 10% बच्चे तो इसमें ही फेल हो जाते हैं। उसके बाद आता है एसे का पेपर, जो कि मेरिट बेस पे होता है। इसमें मतलब आपका पूरा मेरिट काउंट हो जाएगा फाइनल मेरिट में। ये भी 3 आवर्स का रहता है। एसे में जनरली 2 एसेज रहते हैं। मतलब आपको पहले सेक्शन ए में 4 एसे रहते हैं, उसमें से आपको एक एसे चुनना रहता है। सेक्शन ए में ऐसे 4 टॉपिक दिए होते हैं, उसमें से एक चुनना रहता है। वो जनरली 1000 से 1200 वर्ड्स का रहता है। और सेक्शन बी में 4 टॉपिक्स दिए रहते हैं, उसमें से एक चुनना पड़ता है। मतलब 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं 3 घंटे में। और टाइम मैनेज के हिसाब से हो जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग यही रहता है। जनरली ऐसे GS4 और ऑप्शनली स्कोरिंग रहते हैं। उसके बाद आता है GS2, मतलब पेपर 2 GS1। वो भी मेरिट पे रहता है। इसमें भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, तो ये सब्जेक्ट्स रहते हैं GS1 में। फिर GS2 में पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस रहता है। फिर GS3 में अपना इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वगैरह सब ये आ जाता है इसमें। GS4 में भी एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। और ये थोड़ा फिलोसफिकल टाइप में आता है, क्योंकि थोड़ा फिलोसफी बेस भी होना चाहिए एक एडमिनिस्ट्रेटर में। उसके बाद आता है ऑप्शनल। ऑप्शनल में भी बहुत सारे ऑप्शनल रहते हैं, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। फिर अपना मेरा जो था जो कि एंथ्रोपोलॉजी हो गया। तो कौन सा भी ऑप्शनल ले सकते हैं। और ये सब जो मेरिट वाले हैं, तो ये सब 250 मार्क्स के होते हैं, और टोटल इसका पूरा 1750 हो जाता है। और इसके बाद आता है इंटरव्यू। बोला है पर्सनैलिटी टेस्ट बोला है, क्योंकि इसमें एक्चुअली पर्सनैलिटी टेस्ट होती है। आपका कितना नॉलेज है वो नहीं चेक होता है, आपका नॉलेज चेक हो गया रहता है, क्योंकि आपने प्रीलिम्स और मेंस में क्वालिफाई करके आपने प्रूव किया है कि आपके पास नॉलेज तो है। अभी आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, मतलब आप एलिजिबल हो कि नहीं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज रहते हैं कि नहीं आप में। तो वही चेक करने के लिए आपका पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है। और ये पूरा 275 मार्क्स का होता है। और जो इंटरव्यू होता है यूपीएससी का, वो दिल्ली में होता है, जो कि ढोलपुर हाउस नाम के बिल्डिंग में होता है। और अगर आपने पूरा ग्रैंड टोटल किया, ये 1750 और ये 275 मार्क्स, तो टोटल आपका मेरिट लग जाएगा 2025 मार्क्स का। और आपको लगता रहेगा कि जनरली यूपीएससी जो टॉपर रहेगा उसको ऑलमोस्ट 2025 में से ऑलमोस्ट 1700 या 1800 मार्क्स मिलते रहेंगे। फिर ऐसा नहीं है। 50% मिला तो ऑलमोस्ट ये रैंक 1 हो गया। मतलब आपको अगर 1000 के आसपास भी मिल गया, अभी फिलहाल तो कंपटीशन बढ़ गया है, पर पहले अगर आपके 1000 मार्क्स भी आते थे ना, इसमें मतलब 50% भी आपको मार्क्स मिल गए, तो आपका आईएएस में तो फिक्स ही है बोल सकते हो। पर अभी इतना कंपटीशन बढ़ गया कि 1000 पे भी ऑलमोस्ट अभी मेरिट भी बढ़ रहा है। अभी 1100 तक पहुंच रहे बच्चे। तो इसमें यही होता है। पर्सनालिटी बहुत ही शानदार। आपने इंटरव्यू तो देखे रहेंगे काफी सारे, तो आपको पता चल जाएगा होगा कि कैसे इंटरव्यू रहते हैं, कितना एनालिटिकल पूछते हैं, पूरा आपको प्रेशराइज करने को देखते हैं। मजा आता है इसमें, देखने में भी मजा आता है। और जो एस्पिरेंट होता है तो उसको तो बहुत मजा आता है। ये एग्जाम क्रैक करने जैसे है, पर इसमें कैसा है, ये पूरा लॉन्ग जर्नी रहता है, क्योंकि पहले प्रीलिम्स, उसके 2-3 महीने बाद मेंस, उसके 2-3 महीने बाद इंटरव्यू, और उसके 2 से 3 महीने बाद रिजल्ट आता है। फिर अगर कौन से भी स्टेज पे आप फेल हो गए तो फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट्स लगते हैं। कोई बात नहीं। पर एक बार कोई भी पोस्ट मिल गई सेंट्रल की, तो आपको पता ही है फिर कितने ऑफर्स आते हैं और क्या हो जाता है फिर। तो पॉजिटिव अप्रोच रखिए, ये क्रैक करने जैसी एग्जाम है। और आपको कोई भी अलग वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता दीजिए। और ये एस्पिरेंट सीरीज जरूर देखिए, क्योंकि इसमें पूरा जर्नी बताया है कि ऑप्शनल कैसे, ऑप्शनल में कितना प्रॉब्लम आता है चूज करने में। फिर इतने बुक्स रहते हैं, इतने जेरोक्स सेंटर्स रहते हैं। तो ये सब अच्छी सीरीज है, आप बता दीजिए। और थैंक यू।